हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों आज है वीक 2 का डे 4 और आज हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी डेली डोज 10। तो दोस्तों PDF की अगर हम बात करें तो PDF इसकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों ईडियम फ्रेजेस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईडियम हमारा है, देखिए इम्पोर्टेंट है, एट द 11th आवर। देखिए दोस्तों एट द 11th आवर क्या होता है, इसका मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि बिल्कुल अंतिम क्षण में, यानी कि जो संभावित अंतिम क्षण है उसी में कोई काम करना। ठीक है, तो वो होता है एट द 11th आवर। ठीक है दोस्तों, 11th आवर का मतलब क्या होता है, 11th देखिए 12 आवर होते हैं और घड़ी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 12 आवर होते हैं, तो उसका अंतिम आवर यानी कि 11th आवर लास्ट का जो होता है उस पर। तो इसी से हम क्या लगा सकते हैं आइडिया कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है, अंतिम संभावित क्षण में कोई काम करना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बार्किंग। ये बार्किंग है दोस्तों, बार्किंग अप द रोंग ट्री। बार्किंग अप द रोंग ट्री क्या होता है दोस्तों, ये होता है टू बी रोंग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग, यानी कि हम कुछ और सोच रहे हैं किसी कोई घटना के बारे में, हमने कुछ और आइडिया लगाया हुआ है या हमने कुछ और सोचा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है वो कुछ और है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गलत फहमी में होना। ओके दोस्तों, याद रहेगा बार्किंग, ये बार्किंग है, बार्किंग अप द रोंग ट्री मतलब गलत फहमी में होना। रोंग ट्री मतलब गलत, हमें कुछ गलत सोच रहे हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि ये वाला पेड़ है, रोंग ट्री से हम देखो, इसे हम याद कर सकते हैं, हमने सोचा कि ये वाला पेड़ है, लेकिन वो ये वाला पेड़ नहीं, ये वाला पेड़ था। ठीक है, तो बार्किंग अप द रोंग ट्री का मतलब क्या होगा, हम गलत फहमी में, हमने सोचा ये है लेकिन वो ये नहीं, एक्चुअल में वो ये था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बरी द हैचेट। देखिए दोस्तों बरी द हैचेट क्या होता है, बरी द हैचेट होता है फॉरगॉट पास्ट क्वारल। ठीक है, यानी कि जो पास्ट में झगड़ा हुआ था, ठीक है, तो उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, जो पास्ट के झगड़े हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर देना होता है बरी द हैचेट, झगड़ा ख़त्म करना। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। देखिए गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है, एबिलिटी टू स्पीक वेल, एबिलिटी टू स्पीक वेल, यानी कि एक सही बोलने की जो कला होती है या भाषण क्षमता हम इसको बोलते हैं। देखिए भाषण क्षमता यानी कि बोलने की क्षमता। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा बोल पाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने के नाम पे, यानी कि वैसे तो बोलते हैं लेकिन जैसे उन्हें भाषण देना हो, कहीं मंच पर जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वो बोल नहीं पाते हैं, एक वर्ड नहीं बोल पाते हैं, तो वही होता है, वो उनकी क्या है, लैक ऑफ एबिलिटी टू स्पीक है। ठीक है, यानी कि उनमें गिफ्ट ऑफ द गैब नहीं है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल या भाषण क्षमता हम इसको कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रीस द पाम। देखिए दोस्तों ग्रीस द पाम क्या होता है, देखिए पाम क्या होता है, हथेली, और ग्रीस मतलब ग्रीस वो ल्यूब्रिकेंट होता है ना वो, तो हथेली को ल्यूब्रिकेंट मतलब चिकना करना, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है टू गिव ब्राइब। गिव ब्राइब मतलब रिश्वत देना, किसी को रिश्वत देना, किसी को हथेली को चिकना करना, यानी कि ग्रीस द पाम। ओके दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीप अवे द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। देखिए दोस्तों कीप अवे द वॉल्फ फ्रॉम द डोर क्या होता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, लेकिन किसी ना किसी तरह से गुजारा चल रहा है। ठीक है, बस खाने पीने का या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है किसी भी तरह से। ठीक है, तो वो होती है कीप अवे द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है दोस्तों, ये है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन क्या होता है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि सभी परिस्थिति में, देखिए थ्रू थिक एंड थिन यानी कि हर एक परिस्थिति में हम सर्वाइव मतलब किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम करना, वो होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अंडर द क्लाउड। देखिए अंडर द क्लाउड इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशियन। अंडर सस्पिशियन मतलब शक के दायरे में। ठीक है, किसी को कोई काम मतलब कोई काम किया है, किसी ने कोई गलत काम किया है, कोई अपराध हुआ है, या आप देखते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं तो शक के दायरे में आ जाते हैं। जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो हिस्ट्री शीटर होते हैं वो शक के दायरे में आ जाते हैं, तो उन्हें शक के दायरे में भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो वो होता है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशियन। तो ये याद रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं अ क्लोज सेव। देखिए दोस्तों ये पहले भी आ चुका है, यहाँ दोबारा रिपीट हुआ है। अ क्लोज सेव का मतलब होता है अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि खतरे से बाल बाल बचना। ठीक है, तो वो होता है अ नैरो स्केप, या नैरो स्केप बोल सकते हैं या क्लोज सेव बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्ड नट टू क्रैक। देखिए हार्ड नट टू क्रैक इसी से समझ में आ रहा होगा, इसके मीनिंग से ही अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि कठिन समस्या है कोई बहुत ज़्यादा, तो वो हार्ड नट टू क्रैक है। यानी कि कोई नट है वो तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो वो कैसी है, एक सिचुएशन डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ओके दोस्तों, चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका रिवीजन। दोस्तों एट द 11th आवर होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि अंतिम संभावित क्षण में। ठीक है, यानी कि उससे बाद में फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर वो क्षण निकल गया तो ट्रेन निकल गई समझो, फिर उससे बाद में हम ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। इस तरह से समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं बार्किंग अप द रोंग ट्री। बार्किंग अप द रोंग ट्री होता है टू बी रोंग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग, यानी कि गलत फहमी में होना। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट होता है फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, यानी कि झगड़ा ख़त्म करना। गिफ्ट ऑफ द गैब होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल, बोलने की क्षमता या भाषण क्षमता इसको बोलते हैं। ग्रीस द पाम होता है दोस्तों, ग्रीस द पाम होता है टू गिव ब्राइब, रिश्वत देना। इसके बाद हम देख लेते हैं कीप अवे द वॉल फ्रॉम द डोर। दोस्तों कीप अवे द वॉल फ्रॉम द डोर होता है एक्सट्रीमली पॉवर्टी, यानी कि किसी भी तरह से गुजारा करना बस। इसके बाद होता है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन है अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, यानी कि सभी परिस्थितियों में। अंडर अ क्लाउड होता है अंडर सस्पिशियन, यानी कि शक के दायरे में। अ क्लोज सेव की अगर हम बात करते हैं तो अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना इसको बोलेंगे। और नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक होता है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, कठिन समस्याएं होती हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों फर्स्ट वन वर्ड हमारा है स्टोइक। स्टोइक में देखते हैं, देखिए दोस्तों स्टोइक कौन होते हैं। वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर एज पेन, यानी कि जिसे ना तो सुख से मतलब है, ना ही दुख से मतलब है, ना ही किसी संसारिक मोह से मतलब है। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं स्टोइक, यानी कि वैरागी। ये होते हैं इंडिफरेंट, न्यूट्रल होते हैं ये। ठीक है, इन्हें ना खुशी से मतलब होता है ना दुख से मतलब होता है। ठीक है, ये होते हैं ना इन्हें खुशी महसूस होती है और ना ही ये दुख को ज़्यादा महसूस करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फास्टिडियस। देखिए दोस्तों फास्टिडियस क्या होता है। फास्टिडियस ऐसे लोग होते हैं जो तुनक मिजाज होते हैं। तुनक मिजाज सुने होंगे आपने, जिन्हें खुश करना आसान नहीं होता। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कि जिन्हें पसंद करना आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रुइस्ट। दोस्तों अल्ट्रुइस्ट क्या होता है दोस्तों, अल्ट्रुइस्ट होता है वन हु इज़ कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर, यानी कि जो दूसरों को वेलफेयर में काम करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्राइटल। दोस्तों ब्राइटल क्या होता है, द थिंग दैट कैन बी ईजीली ब्रोकन। देखिए दोस्तों जो ऐसी चीज़ें हैं जो नाजुक होती हैं। नाजुक मतलब जैसे कांच की कोई चीज़ होती है जिसे आसानी से टूट सकती हैं, तो वो होती है ब्राइटल थिंग, ब्राइटल। ठीक है, द थिंग दैट कैन बी ईजीली ब्रोकन, जो आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रीगैरियस। दोस्तों ग्रीगैरियस क्या होता है, ग्रीगैरियस होता है एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ऐसा एनिमल जो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, या देखिए दोस्तों ये एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, और इनको यूज़ कर सकते हैं मनुष्य के लिए भी। जो मनुष्य झुंड में रहते हैं उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं ग्रीगैरियस, या सामाजिक, इनको सामाजिक भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेजिबल। ठीक है, आई है ये ILLEGIBLE। इलेजिबल क्या होता है, इलेजिबल होता है जो पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ना मुश्किल हो। दैट विच कैन नॉट बी ईजीली रीड। ठीक है, अपठनीय बोलेंगे इसको इलेजिबल। और लेजिबल जो होता है, लेजिबल होता है पढ़ने हो गया, या जिसे पढ़ा जा सके। ठीक है, या पठनीय जिसको बोलेंगे। ओके दोस्तों, इनकॉरिजिबल की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इनकॉरिजिबल होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके, या असुधार्य हम बोलेंगे, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सके, इनकॉरिजिबल। और अगर कॉरिजिबल की बात करते हैं तो कॉरिजिबल हो जाएगा जिसे सुधारा जा सके। ठीक है, सुधार्य हो जाएगा वो।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनएविटेबल। दोस्तों इनएविटेबल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएविटेबल होता है अपरिहार्य, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता यानी कि नकारा नहीं जा सकता, जो काम है वो करना ही है, ज़रूरी है, तो उसे बोलेंगे अपरिहार्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनफैलेबल। दोस्तों इनफैलेबल की अगर हम बात करते हैं तो इनफैलेबल होता है ए मेथड विच नेवर फेल्स, यानी कि कोई ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता, यानी कि अचूक जिसको बोलते हैं दोस्तों, जो अचूक होता है वो होता है इनफैलेबल। ठीक है दोस्तों। लास्ट देखिए मीज़ोगाइनिस्ट। देखिए दोस्तों मीज़ोगाइनिस्ट क्या होता है, मीज़ोगाइनिस्ट रूट वर्ड से बना है। मीज़ो का मतलब होता है हेट करना, और गायने का मतलब होता है, गायने का मतलब होता है देखिए महिला से संबंधित होता है। ठीक है, लेडी जो होती है महिला से संबंधित है गायना, और ये होता है हेट। तो जो महिला से हेट करता है, महिलाओं से हेट करता है, वन हु हेट्स वुमेन, उसे बोलते हैं मीज़ोगाइनिस्ट। ये रूट वर्ड से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, महिला द्वेषी इसको बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों सिनोनियम्स। सिनोनियम में हम आते हैं तो सॉरी दोस्तों, पहले रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से इसका। रिवीजन में हम देखते हैं स्टोइक। स्टोइक है, स्टोइक ऐसा होता है वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और एज पेन। ठीक है, जो वैरागी होता है या जिसे दुख या सुख से कोई मतलब नहीं होता, सांसारिक मोह से कोई मतलब नहीं होता, उसे बोलते हैं स्टोइक। फिर बात कर लेते हैं फास्टिडियस की। दोस्तों फास्टिडियस क्या होता है, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। ठीक है, जिसे प्रसन्न करना डिफ़िकल्ट हो, वो होते हैं फास्टिडियस या तुनक मिजाज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट क्या होता है दोस्तों, वन हु इज़ कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर, यानी कि जो दूसरों के वेलफेयर में काम करते हैं या परोपकारी बोलते हैं उन्हें दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्राइटल। ब्राइटल क्या होता है दोस्तों, ब्राइटल होता है ऐसी चीज़ें जो नाजुक होती हैं और आसानी से टूट सकती हैं, द थिंग दैट कैन बी ईजीली ब्रोकन, या नाजुक होती हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ग्रिगेरियस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ग्रिगेरियस होता है एन एनिमल दैट लीव्स इन अ ग्रुप, जो एनिमल या मनुष्य ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रिगेरियस या सामाजिक। इलेजिबल होता है दोस्तों दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड, जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, अपठनीय होता है, और लेजिबल पठनीय होता है। इनकॉरिजिबल क्या होता है, इनकॉरिजिबल होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके, और कॉरिजिबल होता है जिसे सुधारा जा सकता है। इनएविटेबल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनएविटेबल होता है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी कि वो अपरिहार्य है। इनफैलेबल क्या होता है, अ मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता, अचूक इसको बोलते हैं। ठीक है। मीज़ोगाइनिस्ट होता है, मीज़ोगाइनिस्ट जो महिला से द्वेष करता है, यानी कि महिला से हेट करता है, वन हु हेट्स वुमेन, वो होते हैं मीज़ोगाइनिस्ट। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिनोनियम्स। सिनोनियम्स में हम आते हैं, फर्स्ट सिनोनियम हमारा है प्रीवेलेंट। देखिए दोस्तों प्रीवेलेंट क्या होता है, प्रीवेलेंट होता है प्रचलित। क्या होता है, प्रचलित या पॉपुलर। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वर्ड, देखिए करंट। करंट आपने सुना होगा, करंट जैसे करंट अफेयर होती हैं, तो वर्तमान का, यानी कि प्रेजेंट या वर्तमान का, जो वर्तमान में है, प्रचलित है। ठीक है, पॉपुलर या फेमस बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है प्रचलित या प्रीवेलेंट। एंटीक की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एंटीक्वेट। एंटीक्वेट या एंटीक वही होता है प्राचीन प्राचीन होता है ये। ठीक है, ओल्ड, ओल्ड बोल सकते हैं, आर्क्याक बोल सकते हैं, एंशियंट बोल सकते हैं, और ऑब्सोल्यूट बोल सकते हैं। देखिए प्रिवेलेंट होता है प्रचलित, ऑब्सोल्यूट होता है अप्रचलित। देखिए ये यहाँ पे वर्ड एक बस मिलते जुलते वर्ड में यूज़ किया जा सकता है। वैसे अगर हम देखें तो एंटीक्वेट का मतलब प्राचीन होता है, और ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित। तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो प्रचलित थी पिछले साल लेकिन इस साल नहीं है, तो वो एब्सोल्यूट हो सकती है। लेकिन एंटीक्वेट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है बहुत ही पहले समय का या प्राचीन। ठीक है, वो एंटीक्वेट होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अडेयर। अडेयर क्या होता है, एडिग होता है। ठीक है, एडिग होता है यानी कि प्रशिष्ट होता है या प्रिजर्व होता है, दृढ़ जिसको बोलते हैं, बिल्कुल दृढ़ होता है, एडिग होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम अडेयर। इसके बाद हम देख लेते हैं डिटैच। डिटैच क्या होता है दोस्तों, डिटैच होता है अलग करना। डिटैच क्या मतलब होता है, अलग करना, सेपरेट करना, स्प्लिट करना, डिसअसेंबल करना या सेग्रीगेट करना। ठीक है, ये सारे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं डिटैच के लिए। इसके बाद हम आते हैं 5 हमारा है इम्बेड। देखिए दोस्तों इम्बेड क्या होता है, इम्बेड होता है जड़ना। ठीक है, जड़ना या गाड़ना। देखिए पहले भी आ चुका है, बरी, बरी से आया था ये लास्ट वाले में। तो बरी, बरी का मतलब भी होता है गाड़ना या जड़ना। ठीक है, तो जड़ना मतलब जैसे अंगूठी में हीरा जड़ना, वो वाला जड़ना।
ठीक है, तो ये याद रहेगा। एम्बेड माने जड़ना या गाड़ना, बरी मीन्स ये भी होता है, या सेट करना। देखिए दोस्तों, अंगूठी में हीरा सेट करना, ठीक है, वो या सेट करना बोल सकते हैं। और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सबमर्ज या इमर्ज भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका मतलब देखिए दोस्तों, वैसे तो ये अलग हो जाता है, लेकिन कहीं अगर मिलते जुलते वर्ड की अगर हम बात करें और सिनोनियम में नहीं मिल रहा है वो, तो हम सबमर्ज या इमर्ज मिल रहा है तो वो ये भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। वैसे सबमर्ज या इमर्ज का मतलब होता है डुबाना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं कंबस्टिबल। दोस्तों कंबस्टिबल इंपॉर्टेंट रहेगा। कंबस्टिबल होता है दहनशील, ठीक है, इनफ्लेमेबल बोलते हैं इनको, ठीक है, जो ज्वलनशील होती हैं, दहनशील होती हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, दहनशील होते हैं, ठीक है, तो वो कंबस्टिबल बोल सकते हैं। इथेनॉल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंथ्रैल क्या होता है, इंथ्रैल होता है गुलाम बनाना, ठीक है, गुलाम बनाना मतलब इंस्लेव या मैस्मराइज। देखिए दोस्तों, इंथ्रैल मतलब होता है गुलाम बनाना, गुलाम बनाना हम बोल सकते हैं वश में करना, अपने वश में करना, ठीक है, तो इंस्लेव्स के लिए बोल सकते हैं। या हम बात करें तो मैस्मराइज की, देखिए मैस्मराइज वैसे अगर हम बात करते हैं तो मैस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना, लेकिन अगर कोई किसी को सम्मोहित करता है तो वो उसे अपने वश में करता है, ठीक है, अपने वश में करता है तो अपना गुलाम बना लेता है, तो वही हो जाएगा मैस्मराइज। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मैस्मराइज का मतलब सम्मोहित करना, तो ये इसके लिए सिनोनियम का काम करेगा। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं इरोड। इरोड क्या होता है दोस्तों, इरोड होता है अपर्दन। इरोड का मतलब होता है अपर्दन, अपर्दन का मतलब नष्ट होना, होना, ठीक है दोस्तों, नष्ट होना, ठीक है। डिसइंटीग्रेट होना, देखिए इंटीग्रेट का मतलब होता है जुड़ना, इकट्ठा होना, ठीक है, लेकिन डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है, तो बिखर जाना भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों इंटेंगल। इंटेंगल का मतलब होता है उलझाना, उलझाना या फंसाना किसी को, ठीक है, इम्प्लीकेट करना या फ्लैबरगैस्ट, फ्लैबरगैस्ट, ठीक है दोस्तों, तो ये याद रहेगा, इंटेंगल होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट है हमारा रिलीज़। देखिए दोस्तों, रिलीज़ के दो मतलब होते हैं। रिलीज़ का एक मतलब होता है रिहाई, रिहाई से मतलब होता है, ठीक है, जब इसका मतलब रिलीज़ का मतलब रिहाई से है, जैसे आपने सुना होगा कोई कैदी रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, कैदी को जेल से रिलीज़ कर दिया गया है, मतलब रिहा कर दिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्ड डिस्चार्ज यूज़ कर सकते हैं, डिसमिशन यूज़ कर सकते हैं, या लिबरेशन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों लिबरेशन का मतलब भी क्या होता है, मुक्ति होता है, लेकिन जब रिलीज़ का मतलब होता है प्रदर्शनी से, ठीक है दोस्तों, प्रदर्शनी से, ठीक है, जैसे कोई पेंटिंग रिलीज़ हुई है या कोई मूवी रिलीज़ हुई है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या उसके लिए भी हम रिलीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके जो वर्ड होंगे, जो सिनोनिम्स होंगे वो अलग होंगे, उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिस्प्ले, शो, प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, तो ये सारे वर्ड हम इसके लिए तब यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, याद रहेगा। चलिए चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं फटाफट से इसका रिवीजन सिनोनिम्स में। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है प्रेवलेंट। दोस्तों प्रेवलेंट क्या होता है, प्रचलित, ठीक है, पॉपुलर या फेमस यूज़ कर सकते हैं। करंट या प्रेजेंट मतलब वर्तमान का, ठीक है। एंटीक्वेट होता है प्राचीन, ओल्ड, आर्कियाक या एंशियंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्सलीट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्सलीट की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका एंटोनियम है प्रेवलेंट का। प्रेवलेंट होता है प्रचलित, ऑब्सलीट होता है अप्रचलित। अब बात कर लेते हैं एडहेयर की। एडहेयर होता है अडिग, ठीक है, या परसिस्ट या दृढ़, ठीक है, बिल्कुल, या प्रिजर्वेंस जो होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटैच की। दोस्तों डिटैच होता है अलग करना। डिटैच का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट, स्प्लिट, डिसअसेंबल, सेग्रीगेट, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इम्बेड। इम्बेड का मतलब होता है जड़ना या गाड़ना, ठीक है, बरी करना या सेट करना, ठीक है, अंगूठी में जैसे हीरा जड़ते हैं वो वाला है ये, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं सबमर्ज और इमर्ज की, देखिए दोस्तों वर्ड अलग हैं, इनका मतलब होता है डुबाना, ठीक है, लेकिन मिलते जुलते वर्ड्स में आ सकता है। कंबस्टिबल की बात कर लेते हैं। कंबस्टिबल होता है दहनशील, ठीक है, इनफ्लेमेबल जो ज्वलनशील होते हैं। इंथ्रैल की बात कर लेते हैं। इंथ्रैल होता है गुलाम बनाना, ठीक है, इंस्लेव या मेस्मराइज करना है। मेस्मराइज इंपॉर्टेंट है, सम्मोहित करना। इरोड की बात कर लेते हैं दोस्तों। इरोड होता है अपर्दन, ठीक है, नष्ट होना। अपर्दन मतलब नष्ट होना या डिसइंटीग्रेट करना। कोई चीज़ अगर इकट्ठा है उसे बिखेर देना, तो वो भी वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं इरोड को, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इंटेंगल। इंटेंगल क्या होता है दोस्तों, इंटेंगल होता है उलझाना। इंटेंगल क्या होता है, उलझाना, इम्प्लीकेट करना या फंसाना या फ्लैबरगैस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इंटेंगल के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलीज़ की। रिलीज़ का मतलब जहाँ रिलीज़ का मतलब रिहाई से है तो वहाँ उसके लिए वर्ड यूज़ किया जा सकते हैं डिस्चार्ज, डिसमिशन, लिबरेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलीज़ का मतलब प्रदर्शनी हो, तो वहाँ उसका जो वर्ड यूज़ करेंगे हम डिस्प्ले, शो, प्रेजेंटेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक
ठीक है। तो ये सारे के सारे हम वर्ड यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये थी आज की जो वोकेबलरी डेली डोज 10। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।